Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss curriculum and short questions of unit 6, that is enzymes. So first we go through all the slides and we will discuss their answers as well. First question is define metabolism and differentiate between catabolism and anabolism. Second one is describe enzyme as the proteins that speed up biochemical reactions. So we can say an enzyme is a protein that speeds up the biochemical reaction. An enzyme works by reducing the amount of activation energy needed to start the reaction. The graph shows the activation energy needed for glucose to combine with oxygen. Less activation energy is needed when the correct enzyme is present than when it is not present. So basically we will see through a question, that is how enzyme as a protein speeds up biochemical reaction. Answer here is given. In the next slide we will see the graph. The graph here shown is also given on book page number 80, figure 6.1. Students, you can also draw that figure. Both figures are same. Here it is shown for understanding purpose. And the remaining answer of that question is enzymes are involved in most biochemical reactions and they do their job extremely well. A typical biochemical reaction could take several days to occur without an enzyme. With the proper enzyme, the same reaction can occur in just a split second. They can catalyze up to several million reactions per second. So basically enzymes क्या हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं, और अगर कोई भी रिएक्शन विदाउट एंजाइम के होना हो तो वो बहुत टाइम लेगा, परहैप्स आप कह सकते हैं मिनट्स और डेज। लेकिन अगर आप एंजाइम यूज़ करते हैं तो वही रिएक्शन विद इन सेकेंड्स होता है। इसीलिए एंजाइम्स रिएक्शंस में यूज़ किए जाते हैं ताकि वो रिएक्शन को स्पीड अप करें और मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट आप हासिल कर सकें। सो द नेक्स्ट स्लाइड, कैटेगराइज एंजाइम एज इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। एंजाइम किस तरह से इंट्रा है और एक्स्ट्रा सेलुलर हैं, कि किस तरह विद इन सेल रहते हुए काम करेंगे या आउटसाइड दी सेल काम करेंगे। सो ये आंसर आपकी बुक पेज नंबर 79 पे मौजूद है। लास्ट पैराग्राफ एग्जांपल के साथ पहले डिफाइन करना है इसको, फिर उसकी एग्जांपल देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंप्रीहेंड दैट एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। पेज नंबर 79 आंसर इज गिवन। और ये जो एंजाइम एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक है, इसका सेकंड पॉइंट है एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ reaction. So it is on page 79. Next question is state that small quantity of enzyme is effective for a large amount of substrate. कि हमें कम अमाउंट में एंजाइम चाहिए होगा या इसकी इफेक्टिवनेस कब होगी फॉर ए लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, इसका आंसर आपकी बुक पे दिया हुआ है पेज नंबर 80 पॉइंट नंबर 3। स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस जो आप इन स्लाइड्स में मेंशन है, इनके आंसर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ वो क्वेश्चन जो थोड़ा सा जिनमें अंडरस्टैंडिंग पर्पस है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे साथ साथ। लास्ट क्वेश्चन स्लाइड का है, इन्फर दैट एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक पॉइंट नंबर 4 पेज नंबर 80 given on your book textbook. So we will come to the next slide. Next question is state that some enzymes require cofactor for their functioning. कि कुछ एंजाइम्स को कोफैक्टर चाहिए होता है अपनी फंक्शनिंग के लिए, और कुछ एंजाइम्स विदाउट कोफैक्टर भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एंजाइम्स को कोफैक्टर चाहिए होता है। इसका आंसर भी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये पेज नंबर 80 पॉइंट नंबर 5 ऑन योर बुक, दैट इज़ एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर। हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ 3 कोफैक्टर्स, दैट इज़ एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। सो ये आपका जो पॉइंट नंबर 5 है आप फुल कवर करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड हाउ इट इज़ लोड बाय एंजाइम। दैट क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड ऑन पेज नंबर 80 हेडिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन with how enzymes load the activation energy, point number 1, 2, 3 and 4 on your book given, and you can also draw the graph as well, already been covered in question number 2 of these slides.
So the next question is, explain the effect of pH, temperature and concentration of substrate on the activity of an enzyme. So on your book page number 81, that is the factors affecting enzyme activity topic, and we will cover number 1 pH, number 2 temperature, and number 3 substrate concentration with headings and with graphs given on the side of the heading. So page number 81. Next question is, draw graphs showing the effects of temperature, pH and concentration of substrate on the rate of enzyme catalyzed reaction. Important topic of your book also, and in this question you just have to draw the graph. On your book page number 81, figure 6.2, 6.3 and 6.4, you have to draw these graphs for this question, the last question of your slide. Next question, illustrate through a diagram the lowering of energy of activation by enzyme. Again, page number 80, figure 6.1. Next question, describe the action of enzyme through lock and key model. Page number 82, lock and key model heading with diagram. Next question is, describe the specificity of different enzymes for different substrate. Page number 83 of your book, heading is in specificity of enzyme. Next question is, relate that specificity of enzyme is due to its shape. Page number 83 of your textbook, and heading, specificity of enzyme is due to its shape. You will cover that heading in this question along with the figure given, that is figure 6.7. Last question of this slide is, categorize that protease will act on proteins only and lipase will act on lipids or fats only. Page number 83 again, specificity of enzyme topic is given. We will cover this in next slide. Question is, describe through equation that enzyme substrate complex is formed and release of enzyme takes place after completing reaction. क्या आप इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्ट करते हैं तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है और एट द एंड एंजाइम रिलीज हो जाता है विदाउट चेंज हुए रिएक्शन कंप्लीशन के बाद. इस क्वेश्चन का ये अंडरस्टैंडिंग है और इसको हम देखेंगे योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 81 एंड हेडिंग इज़ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. सारा थ्योरी पोर्शन इसमें आप लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. एंड नेक्स्ट, हेयर इज़ द डायग्राम. Diagram is also given on your book. Two diagrams, that is basically first is breakdown and second one is synthesis. So we will cover the first diagram in this, and you can also draw this diagram given on this slide. So these are basically all the short questions and curriculum questions related to chapter number 6. So go through all the questions, memorize them and understand them as well. If you have any difficulty regarding these questions, you can also ask in the comment section or in the group. Thank you for watching, students. Like the video and subscribe the channel.